आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि मसल्स का वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पिरेशन होती है। अब जो इंस्पिरेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस के साथ रिलेटेड है, और ब्रीदिंग को ही अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है इंस्पिरेशन, जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं या ब्रीद इन करते हैं, और दूसरा होता है एक्सपिरेशन, जब हम गैशियस एक्सचेंज कर लेने के बाद इस एयर को अपने लंग से एक्सपेल करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं। अब अगर हम ब्रीदिंग की या वेंटिलेशन के मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें अपनी बॉडी में, तो ये तो हमें मालूम ही है कि हमारी लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं, और इन्हीं के अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? हमारे चेस्ट रीजन में, या हम कह सकते हैं हमारे थोरेक्स की जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, वहाँ पर ये हमें पेयर्ड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में मिलती है। लेकिन हमारा ये जो थोरेसिक चेम्बर है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक एयर टाइट चेम्बर होता है, और इसी चीज़ का एडवांटेज लिया जाता है ब्रीदिंग की प्रोसेस में, क्योंकि हम कुछ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा के इस थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। और क्योंकि ये एयर टाइट है, तो जो भी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम में या लंग्स की वॉल्यूम में कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज आएगा। तो लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, और वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर यहाँ पर घट जाता है। तो ऐसा करने से वॉल्यूम बढ़ाकर हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देते हैं लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से बाहर से एयर तुरंत हमारे लंग्स को एंटर कर जाती है। लेकिन इसके लिए कौन सी मसल्स हमारे काम आती हैं? सबसे पहली होती है हमारी डायफ्राम, जो कि हमारे लंग्स के नीचे पाई जाने वाली एक डोम शेप्ड मसल होती है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करती है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग थोरेसिक चेम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की। अब ये मसल्स हमारे रिब्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, रिब्स के बीच में हमें मिलती हैं, और ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स को और हमारी जो स्टर्नम होती है यानी हमारी ब्रेस्ट बोन, इन दोनों को ये ऊपर की तरफ या हम कह सकते हैं बाहर की तरफ पुश कर देते हैं। तो इससे हमारे वेंट्रोलेटरल एक्सिस के अलोंग थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है। इस तरह की वॉल्यूम इंक्रीज कराने से कौन सी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हो रही है? ये डायफ्राम और हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे इंस्पिरेशन होती है, यानी एयर हमारी लंग्स को एंटर कर जाती है ताकि हम गैशियस एक्सचेंज फैसिलिटेट कर सकें। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ब्रीदिंग में हमारे काम आती है, इंस्पिरेशन में। बाकी जो होती है हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल, एब्डोमिनल मसल्स, ये सारी नॉर्मल ब्रीदिंग के प्रोसेस में काम नहीं आती। या तो अगर हमें ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ानी है इंस्पिरेशन की, तब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, या फोर्स्ड एक्सपिरेशन के टाइम पर इन्हें हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन के लिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।